present and time here. वाइस चांसलर साहब का, डॉक्टर मोहसिन काज़मी साहब का, ऑन साहब एंड टीम जो है सबका बहुत शुक्रिया आने का. We're really honored to have you. And I might have a bias, but this room has an unparalleled energy. I call it, यहाँ थोड़े से बागी रहते हैं, यहाँ थोड़े से out of the box, जैसे Steve Jobs कहता था round peg in the square holes. So we have all those round pegs in the square holes. And different आपको the format, I don't know how much time do I have. According to the last schedule, it was like an hour. So मैं 40 मिनट में अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो I would like to split a very brief intro of what we are doing here at BIC UET लाहौर. और फिर हम अपने स्टार्टर्स को 3 से 4 मिनट की पिच का मौका देंगे. आपको जो दिलचस्प और बेहतर लगे हम उनसे सवाल जवाब Q&A एंड पे कर सकते हैं. आप हमें बाद में बता सकते हैं कि which one you would be more interested in और stuff like that. तो बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर हमने यहाँ इस्टेब्लिश किया in year 2015. My name is Farhan Riaz. थोड़ा सा मैं भी उसी किस्म का बागी. I failed 15 on my own businesses. और ये मेरी फर्स्ट एंड होपफुली लास्ट जॉब है, अल्लाह आगे खैर करे. बट द थिंग इज और अभी भी मुझे लगता है मैं स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ. और जब हम इन सब लोगों के साथ, द फाउंडर्स हु नो मी, दे नो आई हैव बीन ट्राइंग फ्रॉम किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट्स टू द वुमेन लाइफस्टाइल मैगजीन टू द मोबाइल एप्स टू द एआई, यू नेम इट. और ये बताने का मकसद ये है नॉट टू काइंड ऑफ खुदा न खास्ता बोस्ट और शो ऑफ, बट टू टेल यू दैट वी आर वॉकिंग द टॉक. अक्सर औकात मेरा एक बड़ा हम्बल सा डिसएग्रीमेंट है जिस भी यूनिवर्सिटी से वो लोग पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने खुद कभी कुछ रुपयों की चीज़ भी नहीं बेची होती. तो आई टोटली नो व्हाट आर द हाइज व्हेन यू गेट अ सेल and what are the lows when you fail 10 to 15 startups in a row. So this is what we have been doing, and we're learning from the very best. Ma'am, आइए please sit down. Always आप चलो ठीक हो आप Dr. Mila, welcome. Anyway, so I've been learning from the very best from University of Queensland in Australia to the School of Hard Knocks, जो मैंने आपको अभी बताया अपने एक तजर्बे से. UCP में I co-founded the Department of Entrepreneurship with Dr. Shehryar, जो आप लम्स में होते हैं. और यहाँ I got the honor of founding this incubation center. और अभी recently 3-4 महीने पहले I had the opportunity of visiting Silicon Valley and visiting Harvard, MIT और सैन फ्रांसिस्को में सिलिकन वैली में तमाम बेहतरीन इंक्यूबेटर एंड बिलखुसूस स्टैनफोर्ड. सो लर्निंग फ्रॉम द वेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड ऑल दिस एफर्ट एंड हसल अल्हम्दुलिल्लाह प्रोड्यूस दिस रिजल्ट्स. और ये रिजल्ट्स में हम अभी तक 200 से ऊपर स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट कर चुके हैं. और दिस रूम इन पर्टिकुलर मैं हमेशा ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाहुम्मा यर्ज़ुक़ वर्ज़ुक़ मिन्नी, अल्लाह मुझे और हमें रिस्क दे और हमारे ज़रिए से लोगों को रिस्क दे. तो हमारे पास वो चैंपियन लोग अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं जिन्होंने रादर देन सीकिंग जॉब्स दे क्रिएटेड 1100 जॉब्स. और आप सर चूँकि हुकूमत से हैं तो आप लोग यूज्ड टू बिगर नंबर्स, बट इफ यू सी द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट्स वेरी मीन. Because 1100 jobs must not be very big for you, but from this room, very humbly, we take a little pride in that. And collective, तमाम का मिलाकर $3 million in revenue. इस तरह कीजिएगा. We have had some, और इस lean ज़राए की कमी और थोड़ा सा lean होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह, यानी I might have a bias being running this show, but CAREC है Central Asian Regional Economic Cooperation. They ranked us the 4th best in Pakistan in 2023. and 13 best in the South Asia. और ये हमारी रैंकिंग थी. नेक्स्ट स्लाइड. ये हमारी कुछ कोलैबोरेशंस को क्विकली इंप्रूव करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, हम अपने स्टार्टअप्स को बैक कीजिएगा. वी आर ऑल्सो द कंसोर्शियम पार्टनर विद द करंट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर विद नेटसोल. और वोक टावर में हमारे बहुत सारे स्टार्टअप जो यहाँ से हम ग्रेजुएट करते हैं वहाँ उनको इंक्यूबेट करते हैं. नेक्स्ट प्लीज. बैक. सॉरी. हम अपने स्टार्टअप्स को we have some international collaboration with Amazon, AWS के credits, Notion, JetBrains, HubSpot और दीगर और बहुत सारे tools जो हम उनको देते हैं जिसमें few thousands of dollars चाहे आप जीरो से स्टार्ट करने का आपको एक बेहतर मौका मिल सके. कुछ हमारे स्टार्टअप की स्नीक पीक जिसको कहते हैं ना तमाम वैरायटी दस्तियाब है. You see in the pitches, the range starting from the perfume to the electric bikes to the organic food. STEM एजुकेशन. मैं क्विकली चल रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से. जहाँ आपको कुछ लगे यू कैन आस्क मी टू स्टॉप.
एग्री ड्रोन्स, ये भी हमारा मेकाट्रॉनिक्स के अंदर, क्योंकि जब ड्रोन्स हम बनाते हैं उनकी पेलोड कैपेसिटी बहुत कम होती है. These drones in from the mechatronics department, it had a very high payload capacity for the pesticides and agriculture. Next कीजिएगा. 6 degrees of freedom का रोबोट हमारे पास कुछ थे. हमारे जो मीडिया सोसाइटी के कुछ स्टूडेंट्स थे, फाउंडेड अ स्टार्टअप, और प्री कोविड PSL को वो कवर कर रहे थे, जो पाकिस्तान की हमारी क्रिकेट लीग है. अभी हम स्मॉग की बात कर रहे थे. वी हैव बीन वर्किंग ऑन द लो कॉस्ट इंडिजिनस मेड इन पाकिस्तान एयर प्योरीफायर्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग जो AQI इंडेक्स सेंसर्स हैं, हम उनको भी अपना लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. टूरिज्म, हमारे पास अपना ट्रिप हैड बीन वन ऑफ द वेरी फ्लैगशिप एंड एक बेहतरीन स्टार्टअप हमारा रहा है. IB&M बिजनेस स्कूल से पढ़ रहे थे. अब माशाल्लाह इनका जो सीजन का करोड़ों में रेवेन्यू है. इनकी जो बेस्ट बात है, दे हैव अ नेटवर्क ऑफ 350 गाइड्स, क्योंकि गिलगित और हुंजा के नेटिव्स हैं. अब माशाल्लाह इन्होंने अपना रिजॉर्ट उन्होंने बना लिया है, बहुत खूबसूरत, जो 5 स्टार लेवल का होटल टाइप, फेसिंग द अताबाद लेक एंड ऑल दोज थिंग्स. अपना ट्रिप, जितने फॉरेन ब्लॉगर्स और टूरिस्ट आते हैं वो अक्सर इनके जरिए से बुकिंग्स करते हैं. सिमिलरली अ ब्रिलियंट स्टार्टेड फ्रॉम UET फैसलाबाद, जिनको हमने यहाँ इंक्यूबेट किया, स्पेंट गुड 1.5 to 2 years. उसके बाद हमने लाम्स में जब NIC होता था, फिर हमने उनको वहाँ रिले किया. बैक कीजिएगा. He started with a jalebi making robot. He exported it to Norway. अब माशाल्लाह बेशुमार इलेक्ट्रिक बाइक से लेके USB केबल मैन्युफैक्चरिंग से लेके ही इज डूइंग इट ऑल. ही हैज़ अ बिग फैक्ट्री. अब माशाल्लाह एहसन तारिक भी हैं, इन्होंने भी अपनी एक फैक्ट्री खोल ली, ही बी पिचिंग मोटो वेस्ट से. तो वी हैव हैड दी सक्सेस स्टोरीज. जब हम इंक्यूबेटर से स्टार्ट कर रहे थे, तब हम सिलिकॉन वैली की मिसालें देते थे, बट 7 समुंदर पार यू कैन नॉट रिलेट विद दोज गाइज. इलॉन मस्क ने बहुत कुछ कर दिया, बट उनके मौके, उनके कल्चर मुख्तलिफ हैं. हमारे यहाँ अब हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों की, यार ये केमिकल से थे, ये कंप्यूटर साइंस से थे. नेक्स्ट स्लाइड. ये हामिद, इनका नाम भी हामिद है. वाई ऐप्स इनका गेम स्टूडियो था. इनिशियली कुछ मुखालफत भी आई कि इनको इंक्यूबेट नहीं करना, इनोवेशन कुछ नहीं है, बट वी बिलीव हाइपर कैजुअल इंडी गेम्स, आसान अल्फाज में जो फजूल सी लो ग्राफिक्स की गेम होती है ना, स्नेक और बिरयानी मेकर रेसिपी. इन्होंने कोविड से पहले हमें ज्वाइन किया था, दे वर एट जीरो. आफ्टर कोविड अल्लाह का करम हुआ और इनकी मेहनत थी, $50,000 पर मंथ. अब माशाल्लाह ये $100,000 पर मंथ से ऊपर की इनकी रेवेन्यू है. और ग्रेजुएट करके अब इन्होंने बहरिया में प्लाजाज ले लिए. गर्मियों में ये लोग हैदराबाद चले जाते हैं, सर्दियों में दे कम बैक. नेक्स्ट प्लीज. केमिकल इंजीनियरिंग का हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप, और डॉक्टर मोहसिन काजमी साहब के स्टूडेंट भी रहे हुए हैं, शायान. अमेजिंग गाय, अमेजिंग एनर्जी. ये आइडिया करोड़ों का एक शो आता था नियो पे बैक देन, जो शार्क टैंक की तर्ज पे था. तो तब इन्होंने ये किया था, इट वाज अ नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर फिल्टर, जिसके ज़रिए से जो गलीज पानी है वो ड्रिंकेबल हो जाता था. नेक्स्ट प्लीज. मैं क्विकली चलूँगा. ये हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से थे. ही हैड मेड एन, इट्स लाइक AWS फॉर IoT, एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप IoT की एप्स बिल्ड कर सकते हैं, ग्रैंडियो टेक के नाम से. इन्होंने $276,000 रेस किया था फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स. नेक्स्ट. बहुत सारे इवेंट्स फेसबुक से, पेटेंट लॉयर्स फ्रॉम द US हमारे पास आते रहे, और फेसबुक, Amazon. स्टैनफोर्ड के स्टार्टएक्स इंक्यूबेटर के जो फाउंडर थे, तो ये कुछ अर्सा पहले हमारे पास आए. हमारे बच्चे दे बिन अराउंड, वो मुख्तलिफ दुनिया के कोनों में अपने स्टार्टअप्स को प्रेजेंट करते रहे. हम फेलोशिप्स करवाते रहे सिलिकॉन वैली के अंदर, और यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ बैक कीजिए. $15,000 इन्होंने कैश प्राइज जीता था. इनकी एक इलेक्ट्रिक बाइक थी, और उसके साथ साथ स्पॉन्सर्ड ट्रिप टू द वैली. नेक्स्ट. हम इंक्लूजन हम बात कर रहे हैं, बट हम खवातीन के जो रोल है उसको बहुत ज़्यादा भी पर्टिकुलर, और सारा, शी इज़ वन ऑफ द ब्रिलियंट फीमेल फाउंडर वी हैड. और माशाल्लाह ये माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेसडर भी रही. गवर्नर हाउस ने ऑनर किया है, लॉरल ऑफ ऑनर. और अब इनका PhD यहाँ 7 फ्लैट्स है. सर इन्होंने 2 जो है ना बिल्डिंग्स खरीद के अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाया है. तो जिसने राजा माशाल्लाह ब्रिलियंट सक्सेस स्टोरी. सिमिलरली चेस बैंक, उनके ज़िंदगी प्राइज पे लाखों रुपए के इनाम हमारे जो स्टार्टअप्स वो जीत रहे हैं.
और हम एक हर साल कराते हैं न्यू वेंचर कॉन्टेस्ट विद द पाकिस्तानी डायस्पोरा इन द यूएस। वो हमारे साथ पार्टनर भी हैं हमारे कुछ और फंड्स में भी यूनिवर्सिटी के। तो हम अराउंड $40,000 प्राइज मनी देते हैं उन इवेंट्स में। इंशाल्लाह ये भी फरवरी रमज़ान ईद से पहले या ईद के बाद प्लान होगा। वीड लव टू इनवाइट यू एज वेल सर। नेक्स्ट स्लाइड। ये प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड PMNIA आप जानते होंगे, ब्रिलियंट प्रोग्राम इनिशिएटिव। उसमें हमारे 6 स्टार्टअप्स को वी गेव थ्रू द अवार्ड 1 मिलियन की, उन लोगों ने वो जीती जो है ग्रांट्स। सिमिलरली हामिद बैठे हुए हैं हमारे पास, तो HEC के हमारा $35,000 इन्होंने प्रिंटिंग मार्केट प्लेस एक बनाई है, वो आपको उसको शेयर करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। अमाद है, ये उमरा पे इनको जाना पड़ गया, ये बेहतरीन मैकेनिकल इंजीनियर का इनका है, और ये इलेक्ट्रिक बाइक है जिस पे $35,000 इनको ग्रांट मिली। माशाल्लाह मिलियंस की माहाना सेल्स ये कर रहे हैं अभी भी। रीसेंट सक्सेस स्टोरीज हमारे पास मोटो वेस्ट जो भी पिच करेंगे, और इन्होंने माशाल्लाह 3 करोड़ रुपया रेज किए ऑन शार्क टैंक, और उसके बाद भी एक राउंड था जिसपे डिटेल वो बता देंगे। और डिजी लॉयर दानिश हाँ जी, तो दानिश जो है माशाल्लाह ही रेज 14 करोड़ रुपीस, और इनका डिजी लॉयर के नाम से। एंड आई रियली एंजॉय हिज स्टोरी कि इन लोगों, इनके वालिद साहब वकील हैं, एंड ही ऑलवेज बिलीव्ड इन डिस्ट्रप्शन इवन बिफोर डिजी लॉयर। तो इनके साथ बड़ी दिलचस्प हमारी गुफ्तगू रहती थी, एंड ही वाज लाइक अ नेसेयर, ही यूज्ड टू चैलेंज द स्टेटस क्वो एंड ऑल दैट, बट माशाल्लाह इट फील्स सच अ प्राइड टू सी दीज एवरी वन ऑफ देम शाइन। अच्छा, एक बहुत चीज़ है, ये तो हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्होंने कुछ पैसे रेज किए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हम UET में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है 100 ईयर प्लस हिस्ट्री है, एंड वी प्राइड आवरसेल्फ इन द वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब AI हमारे, अब आप AI के भी स्टार्टअप्स को भी देखेंगे सुनेंगे, बट प्रिडोमिनेटली UET इज अ हार्डवेयर बेस्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ हमारे मेजॉरिटी डिपार्टमेंट्स हार्डवेयर बेस्ड हैं। और आप बेहतर जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस बॉटल, नो टेक्स व्हाटसोएवर, बट इसके अगर मुझे 1000 पीस एज अ स्टार्टअप बनाने पड़ जाए मुझे लग पता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब हम डिजिटल पे काम करते हैं, हम AWS से क्रेडिट ले देते हैं, हम मुख्तलिफ चीज़ें कर देते हैं। यहाँ आके हमारी एक बॉटल नेक है जो वेरी हम्बली वी रियली अप्रिशिएट द जेनरस एफर्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट, आप लोगों का जो डिपार्टमेंट कर रहा है। इसी BC साहब के, मोहसिन साहब के तवस्सुल से अगर हमें सीड मनी और व्हाटएवर योर क्राइटेरिया और मोडस ऑपरेंडी इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टार्टअप, इनको अगर सीड मनी वो उस तरह से मिलना शुरू हो जाए, दे विल स्केल लाइक एनीथिंग। दे आर ऑलरेडी डूइंग ओके। आपको हमने दिखाई सक्सेस स्टोरी, बताने का मकसद यही था, लेकिन आप लोगों का एक सपोर्ट, एक लॉन्च पैड हमें मिल जाएगा तो आगे बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला और आसान कर देगा। तो आई वोंट टेक मच ऑफ द टाइम, विदाउट फर्दर अडू आई लाइक टू कॉल दानिश, इफ यू कुड प्लीज कम हियर। अच्छा, एक चीज़ है, आई अंडरस्टैंड कि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हो जाएंगी, बट वी हैव अ कपल ऑफ देम। तो आप दानिश ट्राई टू वाइंड इट अप, यूर चैंपियन ऑफ पिचिंग, 3 से 4 मिनट मैक्स, ठीक है? आप इस तरफ आ जाए उनकी टैग के बाद। So, Assalamualaikum everyone. मेरा नाम मोहम्मद आनिश मुबारक। I am recent graduate from 2021 to 2025 computer science batch. I've been fortunate enough to have people like Farhan Saab and Dr. Awais as my mentors, and I'm proud to say them as my mentors. पिछले मैंने तीसरे या चौथे सेमेस्टर में केसेस मैनेजमेंट के आइडिया से स्टार्ट किया था, बट देन ऑरेंज लाइन ट्रेन से मैं आता था तो बहुत सारे लॉयर से ट्रेन पे बात हो रही थी। तो उनको जब मैंने केसेस मैनेजमेंट का आइडिया दिखाया, उन्होंने कहा कि यार रिसर्च इज समथिंग इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब लीगल रिसर्च क्या है कि लेट्स से फरहान साहब इज़ अ लॉयर, मैं इनके पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि फरहान साहब मेरे ये XYZ केस है, किसी ने रेंट नहीं पे किया, मैं उसको विक्ट करना चाह रहा हूँ। तो इस पर अब वो पुराने एक तो स्टैचूट्स देखते हैं, वी फर्स्टली स्टैचूट विच आर द लॉज, और फिर हमारे पास दूसरी साइड पर होती हैं जजमेंट्स होते हैं कोर्ट्स के फैसले 1947 से अभी तक के, वो जो भी आपसे रेलिवेंट हो, वो लाखों में, और उसमें से अपने लिए ढूंढना इज हेल ऑफ अ टास्क। सो DigiLawyer is currently on the forefront of the world. We are building first generation of intelligent legal associates, क्योंकि एक वकील की अगर लॉ फर्म हो उसमें ड्राफ्टिंग के लिए एक एसोसिएट होता है, एक रिसर्च के लिए, एक किसी काम के लिए, किसी काम के लिए। सो वी आर बिल्डिंग a range of associates for the Pakistani market, not just for the lawyers but also for the judiciary and other law officers. So,   हमारे अभी 2 चीज़ें, एक तो आउटडेटेड प्रैक्टिसेस हैं,
पर वीक एक वकील तकरीबन 30 घंटे लीगल रिसर्च पे लगाता है, या तो वो वेबसाइट से कर रहा होगा या लाइब्रेरी जाके, और दिस इज़ वेरी 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 हार्ड। इससे होता ही है कि जब वकील एक अनप्रिपेयर्ड केस के साथ या हाफ वेक रिसर्च के साथ कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट उसको एडजर्न कर देती है, डेट दे देती है कि वकील साहब आप अगली डेट में पढ़ के आइएगा। दूसरा मसला ये है कि जो अभी AI यूज़ कर रहे हैं, जैसे ChatGPT, परप्लेक्सिटी, ये सारे, इसके पास पाकिस्तानी डेटा की एक्सेस ही नहीं है, और इसकी वजह से वो हेलुसिनेट बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। दिस क्रिएट्स वेरी हाई रिस्क। लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस हैं या फिंकी साहब, उनके पास एक केस आया था डिस्ट्रिक्ट लेवल से, इसके अंदर हेलुसिनेटेड AI साइटेशन जीरो वकील साहब ने की, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस के पास भी इतना रिसर्च का वो नहीं है कि उसको वेरीफाई कर सकें आगे चलते। तो इनफेक्टिव लीगल रिसर्च है, फिर ड्राफ्टिंग पे अगर आ जाएं कि जी आपने सारी रिसर्च तो कर ली, अब आपने केस को ड्राफ्ट भी तो करना है, लिखना भी तो है, उसके लिए अभी वकील क्या करता है, बाहर जाएगा किसी स्टेनो के पास, उसको पर केस जो है वो 1000-2000 रुपये देगा, और बाकी जो भी काम है वो भी फ्रेगमेंट है आगे। तो डिजिलॉयर ने इस तरह का इकोसिस्टम बनाया कि सबसे पहले तो हमने डेटा इकट्ठा किया 1947 से 2025 तक का, ना सिर्फ उसको इकट्ठा किया, उसको क्लीन किया, स्ट्रक्चर किया, और उसके अंदर एनालिटिक्स ऐड किए, जो कि UK और US में लेक्सिस नेक्सिस या वेस्टलॉ, अगर आपने उसके बारे में थोड़ा आइडिया है, दैट इज़ लाइक सर्च इंजन, जिसमें आप बताते हैं कि अच्छा यार ये केस ओवररूल तो नहीं हुआ फ्यूचर में, या इसको फ्यूचर में 2015 SCMR पेज नंबर 53 है, 2018 में किस जजमेंट ने किया, 2020 में किसने किया, 22 में, 24 में कहाँ पे हुई। पाकिस्तान में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है, ये डिजिलॉयर लेके आया। प्लस केस ट्रीटमेंट इज समथिंग दैट वी हैव ब्रॉट अप, और उसके लिए हमारा एक अपना पेटेंटेबल एल्गोरिथम है दैट वी हैव रिसेंटली एडेड इन सतनामा। तो दिस इज नीट। आर क्या है? आर क्या है? एज अ रिसर्च एसोसिएट, इसके पास पाकिस्तानी जितने भी लॉज हैं और जजमेंट्स हैं उसकी एक्सेस है, एंड इट डजंट हेलुसिनेट एज जनरल AI। आपको जो भी आंसर करेगी उसके साथ लिंक ज़रूर देगी, और वो भी हमारी वेबसाइट पे ही होस्टेड हो। आगे देन वी हैव माइके हैज़ रिलीज लास्ट वीक। पहले ये बीटा मोड में चल रहा था, लेकिन अभी इसमें हमने किया ये कि लॉस के अंदर कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं, ड्राफ्ट्स के जो कोर्ट्स में चलते हैं, और फिर हम कुछ लॉ फर्म्स के साथ काम कर रहे हैं। सम ऑफ द प्रोमिनेंट लॉयर्स फ्रॉम लाहौर दैट वी आर वर्किंग विद, वी आर फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान एंड फ्यू। अहमद क़य्यूम साहब हैं, हु इज़ फॉर्मर लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब काउंसिल के हेड हैं। Then we have Ahmed Milal Sufi, Ahmed Pansota, all these big names, even Salman Safdar is using Digibot. So this is about our proprietary AI algorithm, जो कि documents की tagging हमने जब training सारी की, इसमें ना सिर्फ हमने AI यूज़ की, but we also used a lot of workforce. Then we also linked all the data together. तो 1947 से अगर आप 2025 तक देखें, जितनी भी जजमेंट होंगी वो आपस में आपको लिंक एक ग्राफ पे भी नजर आ सकती, और उसमें फिर यहाँ पे जैसे येलो हमारे पास आ रहा है, दिस इज कलर कोडेड। अगर ओवरऑल होगा तो रेड होगा, येलो मीन्स डिस्टिंग्विश्ड है, और ग्रीन मीन्स रिटेन है। डिस्टिंग्विश मतलब कि ये बात ठीक है लेकिन जज कहते हैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आगे ये हमारा एक इंटरफेस है दैट इज वेरी इजी टू यूज। इसमें अनदर थिंग, 1947 से 2025 तक के जितनी भी जजमेंट्स हैं ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट आप डिजिलॉयर पे एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज we are not just only here to make money but also to make a change in the society. So we have made the legal data free कि कोई भी वकील चाहे वो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध में बैठा है या लाहौर हाई कोर्ट के किसी बहुत बड़े चैम्बर में बैठा है, उसको एक्सेस डेटा की होनी चाहिए, बिकॉज अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है फिर तो बात ही नहीं है ना। और इसी वजह से 80-20 एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि टॉप 20% लॉयर्स के पास सबसे ज़्यादा केसेस हैं, बाकी 80% खाली बैठे हैं। यहाँ पे हमने डिजिलॉयर को पाकिस्तान लॉ साइड से this is better, and then we have integrated into better LexisNexis, Westlaw, Harvey and Spellbook. Harvey has been in the news recently, $8 billion valuation and all that. DigiLawyer you will also see inshallah. अभी हम इस साल in 2026 we will be focusing on Pakistan and building our sales force for the international expansion. So these are the ways that we are dominating the Pakistani market. हम करते ये हैं कि बार एसोसिएशंस के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, वी विल ऑफर यू सम पर्क्स एंड विद देम वी डू डिफरेंट इवेंट्स। अभी इसकी एक सक्सेस स्टोरी जो हमारे पास थी वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ हमने MOU किया था, जिसके तहत उन्होंने हमें पूरे सिंध में लॉन्च किया था। देन वी हैव कोर्ट बूथ। हम सिर्फ ये सेशंस नहीं करें बट हम कोर्ट में भी जाके प्रॉपर बूथ लगा के लोगों को एजुकेट, लॉयर्स को एजुकेट करें। वी हैव सर्टिफाइड AI ट्रेनर प्रोग्राम्स।
जिसमें हम वुकला को AI ट्रेनिंग्स दे रहे हैं जो आगे और वुकला को जाके ट्रेन करें। फोर्थ थिंग इज एम्बेसडर प्रोग्राम। डिजिलॉयर्स अभी इस टाइम पे आई गेस 15 या 17 इज द राइट नंबर, 17 यूनिवर्सिटीज़ जो लॉ स्कूल्स हैं उसमें डिजिलॉयर के एम्बेसडर प्रोग्राम्स चल रहे हैं। एंड देन वी हैव फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल AI एंड लॉ के इंटरसेक्शन पे वेबिनार सीरीज। Our month-on-month growth has been phenomenal. Currently, DigiLaw is serving over 10,000 users, lawyers across the country. We've been really good in terms of growth and retention. हमारा average session time has been improved 25%, retention rate is 94, and obviously revenue growth के उसके इसको थोड़ा सा आगे करते हैं रैप करते हैं। डिजिलॉयर ने एक सिंध में रोड शो किया था जिसमें हमने कश्मीर, कंदकोट, लाड़काना, इवन कच्चे के इलाके तक हम जाके वुकला को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में बता के आए थे कि ये फ्री लॉ साइट आपके पास है, आप यहाँ से रिसर्च कर सकते हैं। एंड द लव हैज we've gotten is phenomenal. DigiLaw is helping Pakistan in improving the 2.8 million judicial case law backlog. कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज के पास भी, हाई कोर्ट के जज के पास भी, और जो सिविल डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उनके पास तो रिसर्च करने के लिए कुछ भी नहीं। तो हम उनको एक AI ऐसा प्रोवाइड करें जिससे अपना रिसर्च टाइम में बहुत ज़्यादा कट डाउन कर सकते हैं। और ऑन एवरेज अ डिस्ट्रिक्ट जज इज डूइंग 150 केसेस अ डे। यू नो द प्रेशर। लीगल कम्युनिटी में गिविंग द लेवल प्लेइंग फील्ड एज आई एक्सप्लेन्ड। So these are some of our customers. DigiLaw is being used in Supreme Court, Peshawar High Court, Lahore High Court, and on the law firm side we have Ahmed Consulta, AUC Law, Access, Hyder Wahid, ABS and Co. Currently, हम एक नया राउंड रेज कर रहे हैं, which we are raising around $250,000, which will be primarily used in marketing and capturing the Pakistani market, and then going on. This is our team. I am Mohammad Anish Ghaffar, and the CEO. I am the business side. Tech side is Safiullah, he's from Faisalabad, and on the law side, apart from my father, we also have Barrister Ahmed Uzair, who is the startup lawyer of Pakistan. So, in ending, I would just say every lawyer in Pakistan will soon be a DigiLawyer, and this is my pitch. Thank you.